हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर P एंड वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। ऑप्शंस ए है P is directly proportional to 1 by V if T is constant। ऑप्शन बी P is directly proportional to T if V is constant। P ऑप्शन सी P is directly proportional to V if T is constant। ऑप्शन डी PV is constant if T is constant। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या होता है और इसके इक्वेशन के बारे में चर्चा करें। तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सेस प्रेशर होता है। एक्सेस प्रेशर ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है दैट नीड्स टू बी applied to a solution to prevent osmosis यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन में, तो उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रिवेंट ऑस्मोसिस। when a solution is separated from the solvent when a solution is separated from the solvent by a semi permeable membrane ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा सेलेक्टिव चीज को ही वो पास करता है, सेलेक्टिव थिंग्स को ही मेम्ब्रेन। और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस इक्वेशन, दैट इज P equals to N by V RT, और वी कैन से दैट P equals to CRT, जहाँ पे P प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और N by V, N is the number of moles of solute and V is the volume of the solution in liters। तो यहाँ पे जो P है, P is the osmotic pressure, N is the number of moles of solute, और V है volume of solution in liter, और C है concentration of solution in mole per liter, और लास्ट वन इज R is the universal gas constant, और T है टेम्परेचर ऑफ द, T इज द टेम्परेचर। तो यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स हैं, तो P N V R T और C। तो C है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी P इक्वल्स टू N बाई V R T, जहाँ पे N तो कांस्टेंट रहेगा और R भी कांस्टेंट रहने वाला है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है T बाई V,
और इससे ये पता चल रहा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसके अकॉर्डिंग ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तभी होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे V कांस्टेंट और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V तभी होगा जब T कांस्टेंट होगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये और ये दो चीज़ आ गया। और इसी इक्वेशन से एक और इक्वेशन निकला जा सकता है जो है P इंटू V। तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी T कांस्टेंट। तो हमारा तीन चीज़ निकल के आया है, जो कि है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ T इज कांस्टेंट, और P is directly proportional to temperature if V is constant, और PV is constant if T is constant। तो ये तीन ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, जो कि है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी is correct. I hope this is clear to you. Thank you.